हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद रिगार्ड टू इंडियन पॉलिटी और उसके साथ उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है उसको भी जानेंगे, जिससे कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब हुआ कि वो कौन सी पावर्स हैं जो गवर्नर के पास है, जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस और द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यस, इट इज वन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली है तो वो चाहें तो अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर का चयन कर सकते हैं। प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, यस। अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में ब्रेक डाउन हो चुकी है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आप हमारी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल उन्हें भेजती है तो उसको वो रिटर्न भी कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की। अगला है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो दोस्तों, पूछा गया कि इनमें से किन किन लोगों को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों, एडवोकेट जनरल को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर जो होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, उनको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद गवर्नर। तो दोस्तों, आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को नहीं देता है। तो दोस्तों, सीएजी वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं अपना रेजिग्नेशन, अटॉर्नी जनरल भी, गवर्नर ऑफ स्टेट भी। पर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी फॉर इंडियन सिटीजंस। तो दोस्तों, इसमें से ये ए भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, बी भी है और डी भी है, पर टू ओबे ऑल वुमेन ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला है कि फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया था उसको प्रपोज किसने किया था। फ्रेटर्निटी का मतलब एक तरीके से होता है भाईचारा। तो दोस्तों, उसको प्रपोज किया था कि इस वर्ड को हमें इंक्लूड करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बी आर अम्बेडकर ने, जो कि हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें से पूछा है कि ऐसे कौन से चुनाव हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरविजन में नहीं कंडक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्शन होते हैं लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरविजन में कंडक्ट नहीं होते, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में कंडक्ट किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या क्या फीचर था, मतलब इनमें से कौन सा फीचर उसका एक वन ऑफ द पार्ट था। तो दोस्तों, वो था प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा कैलकाटा में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, आर्टिकल 79 डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 79। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैड इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पूछा इनमें से कौन से इंसान को किस पोस्ट पे जो वो हो उसको इम्पीच नहीं किया जा सकता बाय द पार्लियामेंट। तो वो दोस्तों है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके थ्रू उनको इम्पीच किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, ये वाला फीचर कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है। तो दोस्तों, ये बोरो किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अगला है आर्टिकल 370 जो कि अब एबॉलिश कर दिया गया है, वो किस पार्ट में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों, वो था पार्ट 11। तो ये पूछ सकता है क्योंकि 370 काफी न्यूज में बना रहा था, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट में था वो। अगला है आर्टिकल 370 के ऊपर है एक और क्वेश्चन कि जो स्पेशल स्टेटस मिला था
370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को वो किस एग्रीमेंट के बेसिस पे मिला था? वो एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरि सिंह। ये वहां के राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो इनके बीच में समझौता हुआ था, करार हुआ था, और उसके थ्रू फिर एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। तो पूछ रहे हो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा के की क्या कॉम्पोजिशन रहेगी और कैसे वहां पे मेंबर्स इलेक्ट होंगे, उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो दोस्तों वो है आर्टिकल 80। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम वही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।